ओम गण गणपतये नमः। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम करा एवं उनके चरण स्पर्श कर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद, वेदांग और सफल धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों का अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञानी, हे महाभाग, अब मैं आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उत्पादन करना क्या है, यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुई है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन होगा। इसके अतिरिक्त भूत, समुद्र, पर्वत, देवता, पृथ्वी और सूर्य आदि का परिणाम तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मुनि, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी, वैदिक शाखाओं के पथक रचना तथा ब्रह्मांड वर्णन और ब्रह्मचार्य आश्रमों के धर्म, यह सब, हे महामुनि शक्ति नदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे मुनि मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञान मैत्र, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस संपूर्ण प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण करवाया है। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र के प्रेरणा से राक्षसों ने खा लिया है, तो मुझे बड़ा भारी क्रोध आया। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार राक्षसों का सर्वनाश होते देख मेरे पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, इतना क्रोध करना ठीक नहीं, अब शांत हो जाओ। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भला कौन किसी को कैसे मार सकता है। पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य को अत्यंत कष्ट देता है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सदा त्याग करते हैं, इसलिए तू भी इससे वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों का गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ दिया। तब वह महर्षि पुलक ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने पर क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्राओं के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोध होने पर भी तुमने मेरे संतानों का सर्वनाश नहीं किया। अंततः मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे, तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्लभ बुद्धि प्रवृत्त और निवृत्त के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने
जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अंततः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उनमें स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय करता है तथा यह जगत भी वह ही है। ओम गण गणपते नमः। अध्याय दूसरा। 24 तत्वों के विचारों के साथ जगत उत्पत्ति वर्णन और भगवान श्री विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहारक कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन शुद्ध अविनाशी परमात्मा भगवान वासुदेव विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म है, अव्यक्त व्यक्त रूप के है तथा मुक्ति के कारण है। उन भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो विश्व रूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहारक मूल्य कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार है, जो विश्व के अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमात्मा अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है तथा जो जगत के उत्पत्ति स्थिति में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मे, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुस्तो को सुनाया था तथा पुरुकुस्तो ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो प्रकृति से भी परे है, परम श्रेष्ठ है, अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्णन, नाम और विशेष आदि रहित है तथा जिनके लिए वह प्रसिद्ध है कि वह सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। हे दिग्गज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उनके अन्य रूप है तथा काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्ति और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल यह रूप पृथक पृथक संसारिक उत्पत्ति, पालन और संहारक प्रकाश तथा उत्पादनों के कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझ से जो अव्यक्त कारणों को, जो कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। हे विद्वान महात्मा गण, इसी अर्थ को लक्ष्य करके श्लोक कहते हैं। उस समय न दिन थी न रात थी, न आकाश था न ही पृथ्वी थी, न अंधकार था न ही प्रकाश था, न ही इनके अतिरिक्त और कुछ भी था। बस बुद्धि और इंद्रियों के आदि का विषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। विप्र, विष्णु के परम स्वरूप पे से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। हे दिग्गज, काल रूप भगवान अनादि है, उनका अंत नहीं है, इसलिए सांसारिक उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कभी नहीं रुकते। वह प्रवास रूपी निरंतर होते रहता है। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्थे में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति पृथक रीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रकृत होता है। उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप स्वरूपी सर्वभूतेश्वर अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुषों में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार कार्यशील न होने पर भी गंध अपनी सुगंध ही मन को शोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सानिध्य में ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करता है। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाला है।
और वे ही शुद्ध होता है तथा साम्य और विकास युक्त प्रधान रूप भी वही स्थित है। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही है। हे दिग्गज श्रेष्ठ, सग्र काल प्राप्त होने पर गुणों की समव्या रूप प्रदान जब विष्णु के क्षेत्र ज्ञान रूप से अधिष्ठ हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार है। हे महामुनि, वह त्रिगुण आत्मा होने से भूत और इंद्रिया आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्व व्याप्त है वैसे ही महत्व से वह व्याप्त है। भूतादि नामक तमस अहंकार ने वृत्ति होकर शब्द तमंत्र को उस शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तमन्न रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तमन्ना को रचा। उससे बलवान वायु है, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तमन्ना मात्र आकाश ने स्पर्श तमन्ना मात्र वाले वायु को आवृत किया है। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तमन्ना मात्र की सृष्टि की है। वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्र रूप वायु ने रूप तन्मात्र वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्र की रचना की। उससे रस गुण वाले जल हुआ। रस तन्मात्र वाले जल को रूप तन्मात्रमय तेज ने आवृत किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्र की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध मान जाता है। उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा है, इसलिए वे तन्मात्र ही कह गए हैं। तन्मात्रा का अर्थ होता है गुण रूप। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे विशेष तन्मात्रा शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रिया तेजस अर्थात रजस अहंकार से और उनके अधिष्ठता देवता विकार अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कह जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठा 10 देवता और 11 मन विकार है। हे दिग्गज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रेता ये 5 बौद्धिक सहायता से शब्द आदि वाक्यों का ग्रहण करने वाले 5 ज्ञानेंद्रिया हैं। मैत्रेय, पायु, उपस्था, हस्त, पाद और वाक् ये 5 कर्मेंद्रिया हैं। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। यह 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ है। अंततः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियाँ हैं। अंततः वे परस्पर संपूर्ण मिलने बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघ की उत्पत्ति लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यटन प्रवृत्ति के इन सभी विकारों ने पुरुषों से अधिष्ठ होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से उड़न की उत्पत्ति की। हे महाभूत, जल के बुलबुले के समान क्रमश भूताओं से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म रूप विष्णु का अति उत्तम प्रकृत आधार हुआ। उसमें वे व्यक्त रूप से जगतपति विष्णु व्याप्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेर उलभ, अन्य पर्वत, जरायु तथा समुद्र गर्भ शास्त्र रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और समुद्र, ग्रह, गणों की सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व
अपेक्षा 10-10 गुण आदि जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से अवरुद्ध है तथा भूतादि महत्व से घिरा हुआ है, और इन सब के सहित वह महत भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल फल का भीतर बीज बाहर से कितना ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्रवृत्त आवरणों के से घिरा हुआ है। इसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार के रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांतर युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर आदि दारुण तमन प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भस्म कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर कर संसार को जलमय करके वह परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्मरूप होकर वह फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं की धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्म होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहार शिव तथा स्वयं ही लीन होते हैं। जल, पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रिया और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्यों वह व्याप विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादि भी उनके उपकार है। वे सर्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य भगवान विष्णु ही ब्रह्म आदि अवस्था द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रच जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते ही तथा वे ही संहार करते हैं। तीसरा अध्याय, ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रिय, शुद्ध है, उसका कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वी श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ ज्ञान विषयी होती है, अतः अग्नि शक्ति समान ब्रह्म जी की सद्गत रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, हे विद्वान, वे सदा उपचारों से ही उत्पन्न हुए हैं। उनके अपने परिणाम उनकी आयु 100 वर्ष कही जाती है, उसका नाम पर है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसके द्वारा उस ब्रह्म की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव है, उनकी आयु परिणाम किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक काल तथा 30 काल का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात 2 पशुयुक्त एक मास होता है। 6 महीने का एक अयान और दक्षिणीय तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणाय देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्ष सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूरा तत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिणाम 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतनी ही परिणाम वाली संध्या होती है। मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्या शोक के बीच का जितना काल होता है,
उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल्कि युग में मिलाकर चतुर्युग कहलाता है। ऐसे 1000 चतुर्युगों का ब्रह्म का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्म के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिणाम सुनो। सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र, मुनि और मनु के पुत्र राजलोग एक ही काल में रच जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार भी हो जाता है। हे सत्यम, चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इसी प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक महामन्वंतर 8,52,000 वर्ष बताया जाता है तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मानवंतर का परिणाम पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसके अंतर्निम्निक नाम वाले ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संताप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोका के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किया जाता है हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी ग्रस से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रिमय शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार गणना से ब्रह्म का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होता है। ब्रह्म के 100 वर्ष ही उस महात्मा की परम आयु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक पदार्थ बीत चुका है। उसके अंत नाम से विख्या महाकल्प हुए थे। हे दिग्गज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे पदार्थ का यह वाराह नाम का पहला कल्प कहा गया है। 4वां अध्याय, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की थी वह आप मुझे वर्णन करके बताइए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सतगुणी के उद्धार युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर है, अचैतन्य है, ब्रह्म, शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्म स्वरूप है, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। उन ब्रह्मस्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है यह श्लोक कहते हैं। नर से उत्पन्न होने का कारण जल को नार कहते हैं। वह नार मतलब जल ही उनका प्रथम अयन निवास का स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जाना, उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने
पूर्व कल्पों के आदमी जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही वराह कल्प के आरंभ में वे वराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर होकर सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी को पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है। जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति की जाती हुए जलमय प्रविष्टि हुई। तब उन्होंने पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल लोक में मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व लोक में आपसे ही मेरे उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया था, और हे प्रभु, मेरे तथा आकाशात के अन्य सब भूतों के भी आप ही उत्पादक कारण है। हे परम स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि लय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकावरण रूप हो जाने पर यानी जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनसी जी द्वारा चिंतित होते हुए जलमय शयन करते हैं। प्रभु, आपकी जो परतत्व है उसे कोई भी नहीं जानता है, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसकी देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की ही आराधना करते हुए मनुष्य जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आपकी ही रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप में ही आश्रित हूँ और आपके ही द्वारा रचित गया हूँ तथा आपके ही शरण में हूँ, इसलिए लोकमय मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अव्यक्त, हे व्यक्त, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वनाथ, हे यज्ञपते, हे आपकी ही जय हो। हे प्रभु, आपकी ही यज्ञ है, आपकी ही वषटकार है, आपके ही ओमकार है और आपके ही अग्नि ही है। हे हरे, आप ही वेद है, वेदांग और यज्ञ पुरुष है तथा सूर्य आदि ग्रहण, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, हे मूर्ति अमूर्ति, दुष्मय अमश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कह सकता वह सब कुछ आप ही हो, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर सांवर जी जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर शब्दों से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्र वाले उन महावराह ने अपनी ढाड़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान शम्य तथा नीलाचल के विशाल भगवान
रसातल से बाहर निकलते समय उन मुख्य श्वासों से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाष सनकादि मुनियों को भी भिगा दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ, रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक कम में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु विषप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कृषि जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनके रोमावली में स्थिति मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सिद्धगण योगेश्वरों ने प्रसन्नचित अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्म ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे ही अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे महान आत्मा, रात और दिन आपके नेत्र तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त स्तुत आपकी सटाकल्प है और समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, इष्ट और पूर्ति धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पाद प्रहास भूमंडलों के व्याप्त करने वालों को हम विश्व के आदिकरण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ है, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी ढाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगाया हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपति परमार्थ, तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का स्वरूप है। अजितो इंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत स्वरूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोगों अर्थात देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटकाता करता है। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्धचित और विज्ञान है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ही ज्ञान नामक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वोत्तम, प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सर्वप्रधान है, अतः हे ईश्वर, जगत के उद्धार के लिए आपका इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हम आपको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सग्रीक पृथ्वी संसार उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे उठाकर जल के ऊपर स्थापित कर दिया।
उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल करके ऊपर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पृथ्वी कल्प के ढक हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त होकर चतुर्मुखधारी ब्रह्म स्वरूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसी प्रधान कारण के सृज पदार्थों शक्तियाँ ही है। हे तपस्वी श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना को निमित्त मात्र छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु को अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त